हेलो फ्रेंड्स, फनी वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा आरएसएस पर बनाए गए दोनों वीडियो को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कई लोगों ने हमें मैसेज किया कि आप हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातों पर आगे और भी वीडियो बनाएं। आपने हमसे इस तरह की आशा की और जिस तरह से आप हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की सही विवेचना करने की प्रयास आगे करता रहूँगा। आपके सहयोग और प्रोत्साहन की आशा के साथ आज मैं हिंदुत्व पर बात करूँगा, इसलिए आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी संस्कृति, सभ्यता और सही अर्थ में हिंदू धर्म की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मेरे वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में दिए हुए थम्स अप बटन प्रेस कर इसे लाइक करें और वीडियो के नीचे राइट साइड में दिए हुए रेड बटन प्रेस कर इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिंदुत्व क्या है? क्या हिंदू धर्म को मानना बस यही हिंदुत्व है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा हिंदुत्व को किस तरह से परिभाषित करती है? हमारा कानून और विदेशों में हिंदुत्व शब्द की क्या परिभाषा है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदुत्व शब्द को जिन्होंने प्रसिद्ध किया वह थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। सन 1930 में उन्होंने हिंदुत्व नाम का किताब लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को बृहत रूप में वर्णन किया है। उनके अनुसार हिंदुत्व केवल कोई शब्द नहीं बल्कि एक पूर्ण इतिहास है। यह कोई केवल हमारे धर्म और आध्यात्मिकता का इतिहास नहीं, अपितु अपने आप में ही पूर्ण इतिहास है। हिंदुइज्म तो इसका एक अंश मात्र है। हिंदुत्व हमें हिंदू होने के लिए जितने भी विचार या क्रियाकलाप हैं, वो सभी को अपने आप में समाहित करती है। दोस्तों, यह शब्द काफ़ी क्लिष्ट है, जिसे ध्यान से सुनने पर आप हिंदुत्व के बारे में समझ सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है, बल्कि इसमें हमारा इतिहास, हमारा अध्यात्म, रीति रिवाज, विचार और जीने के तरीके सब कुछ समाहित हैं। इसमें हमारे देश के मूल धर्म के विचार, सोच, जीवन उद्देश्य सब शामिल हैं, चाहे वो जैन, सिख, बुद्धिस्ट कोई हो। परंतु सावरकर ने इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन को नहीं शामिल किया, क्योंकि वो हमारे देश के नहीं बल्कि बाहरी देश के विचार और धर्म हैं। इस तरह से सावरकर ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो कि हमारे इतिहास और ऐतिहासिक रीति रिवाज को आगे लेके जाए, चाहे वो हमारे अपने देश का कोई भी मूल धर्म हो। और यही एक हिंदुत्व राष्ट्र की कल्पना है। आरएसएस के संस्थापक केशव बलीराम हेडगेवार जब सन 1925 में विनायक दामोदर सावरकर से मिले, तब उन्होंने हिंदुओं को अधिक सशक्त बनाने के लिए आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाने का निर्णय लिया। परंतु उन्होंने आरएसएस में हिंदुत्व को उस तरह से नहीं लिया जैसे विनायक दामोदर। आरएसएस ने भारत के अंदर हिंदू को राष्ट्र माना और हिंदुत्व को
राष्ट्रीयता। आरएसएस के आधिकारिक संविधान जो कि सन 1948 में अपनाई गई, उसके अनुसार उन्होंने हिंदू समाज की अवधारणा को माना, यानी एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना आरएसएस का मुख्य लक्ष्य है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसका गठन सन 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था, सन 1934 में विनायक दामोदर सावरकर उसके अध्यक्ष बने और उस समय हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र जैसे शब्दों का उसमें खुलकर उपयोग किया गया। बाद में सन 1944 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। श्यामा प्रसाद हिंदुत्व को देश में बढ़ावा देना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी वर्ग के लोग, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, वह अपनी धर्म को अपनाते हुए हिंदू महासभा में सदस्य बने और सबके लिए यह रास्ता उन्होंने हिंदू महासभा में खोल दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट में आज़ादी के बाद मंत्री भी बने, परंतु नेहरू कैबिनेट ने ऐसा नहीं माना, जिस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बाहर आकर आरएसएस के सहयोग से एक नई पार्टी का गठन किया। इस नई पार्टी में हिंदुत्व को उन्होंने एक समुदाय नहीं बल्कि एक राष्ट्रीयता का नाम दिया, परंतु आम लोग हिंदू शब्द को इस तरह से नहीं ले रहे थे जैसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे। लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी, तब उन्होंने हिंदू शब्द की जगह भारतीय शब्द को अपनाया और इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की, जो कि बाद में इन्हीं विचारधाराओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुई। दोस्तों, पर हमारा कानून हिंदुत्व को कैसे देखती है? सन 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें कहा गया, साधारणतः यह कहा जाता है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, जबकि कानून मान्यता पे नहीं चलती। इस तरह से हिंदू धर्म को दूसरे धर्म के मानने वालों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इससे धर्मनिरपेक्षता के अनुसार यह गलत होगा और इसे गलत तरीके से हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को हिंदू धर्म से ही जोड़कर देखा। बाद में 2017 में भी एक याचिका दायर हुई कि हिंदुत्व को धर्म से नहीं बल्कि जीवन पद्धति से जोड़कर देखा जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हिंदुत्व या हिंदुइज्म एक विचारधारा है और यह विचारधारा हिंदू धर्म या हिंदू जीवन जीने के तरीके को बढ़ावा देने को प्रेरित करती है। यानी साफ और कम शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के प्रचार का विचारधारा ही हिंदुत्व है। जबकि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार हिंदुत्व हिंदू रीति रिवाजों और हिंदू मूल्यों का वर्णन करना है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप हिंदुत्व के बारे में इस वीडियो से काफ़ी समझ गए होंगे। आगे हम इसी तरह का और भी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।